हर हर महादेव। कल्कि अवतार की व्यक्तिगत पहचान पर वीडियोज का ये अंतिम भाग है। पहले भाग में हमने कलयुग के अंत के समय पर बात की थी और युग चक्र में द्वापर युग के अंत का और श्री कृष्ण के देह त्याग का वर्ष जानने का प्रयास किया था। दूसरे भाग में हमने कल्कि अवतार की संभावित जन्मतिथि पर बात की और इस वर्तमान कलयुग में उनके जन्म स्थान के बारे में भी जाना। आज हम जानेंगे कुछ और संकेत जो कल्कि अवतार से जुड़े हैं। क्योंकि कल्कि अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं, हम उनके पिछले अवतारों के बारे में जानकर बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के साथ उनके भाई के रूप में शेषनाग भी अवतरित हुए थे। लक्ष्मण और बलराम त्रेता और द्वापर युग में उनके साथ रहे। रामानुजाचार्य को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। बाद के कुछ योगियों ने महाअवतार बाबा जी को भी शेषनाग का अवतार कहा है। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल्कि अवतार के भाई होंगे, जो कि कल्कि पुराण में भी बताया गया है। कुछ और बातें भी हो सकती हैं कल्कि अवतार के जीवन में जो शेषनाग से जुड़ी हों। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों को एक प्रकार का प्राचीन जीव माना गया है, जिनकी उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के गर्भ से हुई। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप वर्तमान में चल रहे वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक हैं। जाहिर सी बात है, नागों का जन्म एक मानव कन्या के गर्भ से तो नहीं हो सकता। पौराणिक कहानियों का वास्तविक अर्थ छुपा हुआ है। हम आज जानते हैं कि ऋषि कश्यप का अर्थ एक सितारे से है जो हमें आसमान में दिखते हैं। क्या भूतकाल में उन सितारों के ग्रहों पर सरीसृप प्रजाति के जीव निवास करते थे? हमारी पौराणिक कहानियाँ किस ओर इशारा करती हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले बुद्धिमान जीव हैं? यह प्रश्न आज का नहीं है, सदियों से दार्शनिकों ने इस पर चिंतन किया है। प्राचीन काल से ही नागों ने हमारे कला और स्थापत्य को प्रभावित किया है। एशिया के लगभग देशों में सांप किसी न किसी रूप में धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव के गले में हम नागराज वासुकी को देख सकते हैं, जो शेषनाग के भाई हैं। इन दोनों के सबसे छोटे भाई तक्षक नाग और राजा परीक्षित की कहानी आपने पढ़ी या सुनी जरूर होगी। तो नागों से मानव का पुराना रिश्ता है। अरबी इस्लामी अमलों में नाग सांपों को मंत्रों से काबू करने की बात मिलती है। कल्कि अवतार के सबसे बड़े संकेतों में यही होगा कि शेषनाग किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े होंगे। हम पाते हैं कि कल्कि अवतार से संबंधित भविष्यवाणियों में अलौकिक जीवों की चर्चा की गई है। उनका सफ़ेद घोड़ा, जिसका नाम देवदत्त बताया गया है, उड़ सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में परग्रही प्रजातियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ेगी। तो जहाँ तक घोड़े की बात है, यह चित्र जो आप देख रहे हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। यह जो विचित्र जीव है, यह कल्कि अवतार से अवश्य जुड़ा होगा। और यह जो चित्र है, यह उस काल के अवतार की उकेरी गई आकृति है और इसमें अवतार से संबंधित चिन्ह उकेरे गए हैं। तो कल्कि अवतार से भी ये चिन्ह अवश्य जुड़े होंगे। दरअसल सच्चाई ये है कि भूतकाल में बहुतों ने अंतःप्रेरणा से कई ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनवाई जो कल्कि अवतार से संबंधित हैं। इनमें से एक हैं सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। उनका अशोक स्तंभ साधारण नक्काशी नहीं है। यह आकृति कल्कि अवतार से निश्चित रूप से जुड़ी होगी। इसमें दिख रहे सिंह और ये चक्र और सत्यमेव जयते कल्कि अवतार से संबंधित हैं। यह एक रहस्य है कि कलिंग युद्ध ने अशोक को आखिर क्यों बदल दिया। हाँ, उसमें जो रक्तपात हुई थी वह भीषण थी, किंतु अशोक ने उससे भी अधिक नरसंहार देखे थे। कलिंग अर्थात आज का उड़ीसा राज्य, जहाँ भविष्यमालिका लिखी गई जिसके अनुसार कलिंग में ही कल्कि का जन्म होगा, वहाँ स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भी कल्कि अवतार के रहस्य को समेटे है। सूर्य देव हमारे सौर मंडल के राजा हैं। सभी ग्रह उसी के हिस्से हैं। हम भी उसी चमकदार सितारे की संतान हैं। इसलिए हमारी कुंडली में जो 7 चक्र हैं, बिल्कुल उसी क्रम में हैं जिस क्रम में सूर्य की रोशनी के 7 रंग होते हैं। हमारा मेरुदंड साधारण नहीं है। सूरज की चेतना हमारे अंदर बह रही है। सूर्य देव अति प्राचीन राजा रहे हैं। मिस्र की सभ्यता में उन्हें रा कहा गया है, आटन कहा गया है। हिंदू धर्म के मंत्रों में उनके अनेकों नाम बताए गए हैं। रवि, भास्कर, मार्तंड, भानु। ग्रीक मान्यताओं में उन्हें हेलियोस कहा गया है। तो सूर्य से उत्पन्न हुए इस पृथ्वी के जीवों का प्रथम देवता सूर्य ही है। हमने कल्कि अवतार की संभावित जन्मतिथि पर विचार करते समय कहा था कि उनकी जन्मतिथि के अंक अग्नि के अंक होंगे। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निदेव को ही समर्पित है, क्योंकि यह पृथ्वीवासियों को देवताओं से जोड़ते हैं। इसलिए अग्नि को देवदूत भी कहा गया है। और हम जानते हैं कि अग्नि का मूल स्रोत सूर्य ही है।
कल्कि अवतार सूर्य देव से किसी न किसी रूप से जुड़े होंगे, या हो सकता है सूर्य देव को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य सूर्य ज्ञान ही वह सत्य है जिसे गीता में बताया गया है। विष्णु के अवतार यह ज्ञान सूर्य को देते हैं, जिससे यह गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ता जाता है। हो सकता है अवतार हमें वही प्राचीनतम ज्ञान उपलब्ध कराए। सूर्य की किरणें हम जितना सोचते हैं उससे अधिक रहस्यमयी हैं। हम देखते हैं कि अवतारों को श्याम वर्ण या नील वर्ण का दिखाया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या यह चमड़ी के रंग को दिखाता है? यदि ऐसा है तो वह नीला नहीं हो सकता, क्योंकि चमड़ी का नीला रंग हो जाना हमारे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक खास प्रकार की बीमारी है। शरीर में असामान्य रासायनिक परिवर्तन से ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि यह चमड़ी का रंग है तो यह श्याम वर्ण ही होगा, यानी काला। हम दावे के साथ बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ने लिखा है कि कल्कि अवतार गोरे रंग के होंगे। इन सब के अतिरिक्त कल्कि अवतार की व्यक्तिगत पहचान से सबसे बड़ी निशानी कही जाती है उनके माथे पर अंग्रेजी के अक्षर का भी जैसा निशान रहेगा। मैं इसे तिलक कहूंगा, क्योंकि तिलक को भी उसी अंदाज में लगाया जाता है। ये भी वाली बात शायद नास्त्रदमस से आई है। अवतार के माथे पर गुप्त चिन्ह हो सकते हैं, जिसे देखने पर भी जैसा आभास भी होगा। मैं एक खास बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी खास चिन्ह होते हैं वो चमड़ी पर नहीं होते, वो हड्डियों पर गुदे होते हैं। अवतार के माथे पर वी शेप की आकृति आप सिर्फ देखेंगे ही नहीं, बल्कि माथे की हड्डी पर छूकर उसका महसूस भी कर पाएंगे। वो वी शेप चमड़ी पर नहीं, बल्कि अंदर उनकी खोपड़ी में उकेरा गया होगा। तो भाई लोग, आज हमने कल्कि अवतार की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित चिन्हों को जाना, और ये इस टॉपिक पर फिलहाल अभी के लिए अंतिम वीडियो है। हस्तरेखाओं के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हस्तरेखाओं से जन्म कुंडली का भी अनुमान हो जाता है। हाथ की रेखाओं में हमारा सारा लेखा जोखा रहता है, और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि सितारों के गोचर के अनुसार आपके हाथों में छोटी छोटी रेखाएं उभरती और मिटती रहती हैं। मैंने पढ़ा था कि बाएं हाथ की रेखाएं नहीं बदलती, दाएं हाथ की रेखाएं बदलती हैं, किंतु मैंने अनुभव से जाना कि समय के साथ दोनों हाथों की रेखाओं में परिवर्तन होता है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हस्तरेखाओं और जन्म कुंडली पर एक साथ विचार करना होगा। अवतार के प्रकट होने की संभावनाएं जब बननी शुरू हो जाएंगी तो हम आगे इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।